क्या आप 12th पास हैं और कहीं जॉब नहीं मिल रही है? जी हाँ, आपने किसी भी विषय से, आर्ट से, कॉमर्स से, मैथ से, कंप्यूटर सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट से आपने 12th पास कर ली है, लेकिन अभी कहीं पर आप इंटरव्यू देने जाते हैं या किसी जॉब में अप्लाई करते हैं तो आपकी जॉब नहीं लग पा रही है। ये आज हर स्टूडेंट की समस्या हो चुकी है, जिसको पार्ट टाइम जॉब चाहिए या कहीं वो फुल टाइम जाकर के जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाता है या कहीं अप्लाई करना चाहता है तो उसकी जॉब आज के समय पे आसानी से नहीं लग रही है। आप कहीं पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं लेकिन आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा नहीं है। जी हाँ, जॉब ना लगने का सबसे बड़ा कारण आज के समय में है कंप्यूटर सर्टिफिकेट या डिप्लोमा ना होना। यदि आपने 12th पास कर ली है, अब आपको कहीं पर जॉब करना है, आजकल लगभग सभी ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में, ऑफिस में, एजुकेशन सेक्टर में, मेडिकल सेक्टर में, हर जगह कंप्यूटर पे ही वर्क हो रहा है। तो यदि आप कहीं पर भी जाते हैं तो आपको बोला जाता है कि भाई आपका वर्क टोटल ऑफिस का वर्क है, जहां पर कि कंप्यूटर ऑपरेटर की डिमांड है। उसके लिए क्या आपके पास कोई प्रमाण पत्र है? क्या आपने 12th के बाद कोई कंप्यूटर डिप्लोमा किया हुआ है? तो इस तरीके से आपको वहां पर बोला जाता है और यदि आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा है तभी आपका वहां पर सिलेक्शन होता है। तो यदि आप इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हो केवल कंप्यूटर डिप्लोमा ना होने की वजह से, तो किसी भी जॉब में आप अप्लाई करने जाते हो सभी जगह कंप्यूटर का ही डिप्लोमा मांगा जाता है। आज आप जितनी भी वैकेंसीज हैं उन वैकेंसीज में जाकर के देखेंगे जो न्यूज़पेपर में आती है, या आप ज्यादातर वहां पर देखते होंगे डिस्प्ले वगैरह जहां पर गवर्नमेंट की जॉब रहती हैं। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पर गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स का नोटिफिकेशन आता है, वहां पर आप देखेंगे और उस नोटिफिकेशन में देखेंगे कहीं ना कहीं आकर के कि कंप्यूटर का डिप्लोमा अनिवार्य होता है लगभग बहुत सारी जॉब के लिए। तो किसी भी जॉब में अप्लाई करने के लिए जाते हैं सभी जगह कंप्यूटर का डिप्लोमा ही आपका मांगा जाता है। आप हमारे ऐप से डीसीए का कोर्स जो 12th के बाद होता है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो यदि आपका 12th हो चुका है और अब आप चाहते हैं कंप्यूटर का डिप्लोमा करना तो आप हमारे ऐप से ऑनलाइन घर बैठे कंप्यूटर का डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, जिसमें आपको पूरी स्टडी भी ऑनलाइन कराई जाएगी और उसके बाद आपको डिप्लोमा आपके ईमेल में सेंड कर दिया जाएगा और उसकी हार्ड कॉपी स्पीड पोस्ट कर दी जाएगी। अब ये डिप्लोमा कोर्स किस प्रकार से है आप देख सकते हो। जैसे ही आप कोर्स को ज्वाइन करेंगे कुछ इस प्रकार से आपको डिप्लोमा और मार्कशीट दिया जाएगा। यहां पर आप उसकी इमेज भी देख सकते हैं। अब यदि इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको 700 प्लस वीडियो जिसमें सीखने के लिए मिलेगा आपको फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, एमएस ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आप सीखेंगे, एमएस एक्सेस सीखेंगे जो एक डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, इंटरनेट एंड ई कॉमर्स सीखेंगे, आईटी ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी सीखेंगे, मल्टीमीडिया विद कोरल ड्रा सीखेंगे, डीटीपी, फोटोशॉप और पेज मेकर आपको डीसीए के कंप्लीट कोर्स में सिखाया जाएगा। ये सारी चीजें कैसे सिखाई जाएंगी, इसके लिए आपको 722 वीडियोस में पूरा प्रैक्टिकल करके एमएस ऑफिस में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, कोरल ड्रा, फोटोशॉप, पेज मेकर, एमएस एक्सेस, जितनी भी प्रैक्टिकल चीजें हैं सारी चीजों को प्रैक्टिकल स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से आपको सिखाया जाएगा और सभी की नोट्स की पीडीएफ फाइल टोटल 59 फाइल्स आपको दी जाएंगी और इसकी ड्यूरेशन है लाइफ टाइम। आपको डिप्लोमा तो मिल जाएगा लेकिन आप हमारे कोर्स के कंटेंट को, वीडियोस को लाइफ टाइम तक ऐप में एक्सेस कर सकते हो। तो ये आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है कि आपको इतना सारा कंटेंट ऐप के माध्यम से प्रोवाइड करवाया जा रहा है। इस कोर्स को कैसे ज्वाइन करना है आप तो समझ गए, ठीक है, आपको डीसीए कोर्स अब करना है, आपने मन बना लिया है। तो इसके लिए आपको कोर्स ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आना है, हमारा ऐप डाउनलोड करना है जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। प्ले स्टोर में इसका आइकॉन देखिए कुछ इस प्रकार से है। जैसे ही आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे आपको वहां पर डीसीए का कोर्स मिल जाएगा और कैसी उसकी इमेज है वो भी मैंने आपको दिखला दी। तो डीसीए का कोर्स ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आए, सबसे पहले लिंक पे क्लिक करके ऐप को डाउनलोड करें जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। तो चलिए अब हम आपको डेली डीसीए की ऑनलाइन क्लासेस फ्री में यूट्यूब में प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आज की हम डीसीए की क्लास शुरू करते हैं और समझते हैं कि डीसीए में आपको किस प्रकार से पढ़ाई करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डीसीए की क्लास।
दोस्तों आज हम पावर पॉइंट पे जो नेक्स्ट टैब दिया गया है रिव्यू टैब, इसके बारे में समझेंगे। आपने पहले कुछ एप्लीकेशन जैसे वर्ड में या एक्सेल में आपने पढ़ा होगा रिव्यू टैब के बारे में, उसी तरह से यहाँ पर भी दिया गया है पावर पॉइंट में प्रूफिंग ग्रुप, एसेसिबिलिटी, इनसाइट, लैंग्वेज, कमेंट और कंपेयर और इंक्स ग्रुप दिया गया है। तो यहाँ पे इनके बारे में समझेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ स्लाइड तैयार कर लिए हैं इस तरह से नॉर्मली। फिर यहाँ पर समझते हैं। पहला जो ऑप्शन दिया गया है स्पेलिंग का ऑप्शन इसलिए यूज़ किया जाता है जैसे आप कोई गलत शब्द टाइप कर देते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने टैप गलत टाइप कर दिया है, तो आप उसको चेक करने के लिए कि सही वर्ड उसका क्या है, तो यहाँ पे स्पेलिंग पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे साइड में खुल गया है स्पेलिंग। तो यहाँ पर देखिए सजेशन दे रहा है कि आप कौन सी स्पेलिंग रखना चाहते हैं जो सही हो, तो यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हैं इसकी जगह दूसरा जो स्पेलिंग है, या आप इग्नोर करना चाहे तो इग्नोर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये स्पेलिंग गलत थी तो मैं यहाँ पर ये राइट स्पेलिंग कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पर चेंज हो जाएगा। ये देखिए नेक्स्ट स्लाइड पर ले गया है कि यहाँ पर स्पेलिंग ये वाली गलत है, तो आप चेंज ऑल कर देंगे तो जहाँ जहाँ पर भी अगर ये टैब की स्पेलिंग गलत लिखी होगी, तो देखिए मैंने यहाँ पे 6th में भी मैंने गलत लिख दिया था, तो यहाँ पे मैं चेंजेस कर देता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ ये और चेंज ऑल कर देता हूँ, तो सभी पे चेंज हो गया है। इसके बाद यहाँ पे स्पेलिंग चेक कंप्लीट हो गया है, तो इसको ओके कर देता हूँ। तो इस तरह से देखिए सभी पे मैंने टैब की स्पेलिंग गलत लिखी थी तो सभी में चेंज हो गई है। इस तरह से आप स्पेलिंग को चेंज कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे जो थ्रेसरस का ऑप्शन है, जैसे आप कोई मीनिंग लिखते हैं, जैसे कोई शब्द लिखा तो आपके बारे में उस शब्द के बारे में और भी मीनिंग चाहिए है, तो जैसे मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ गुड, तो इसकी जनरली मीनिंग आ जाएगी। देखिए बहुत से वर्ड आ जाएंगे, एडजेक्टिव आ जाएंगे, यहाँ पर उससे सिनोनिम्स आ जाएंगे, मिलते जुलते शब्द आ जाएंगे समान अर्थ वाले। इस तरह से देखिए यहाँ पर ये इस तरह से आप यहाँ पे जो भी वर्ड देखना चाहें उस वर्ड को ले सकते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। जैसे ये वाला वर्ड यहाँ पे इंसर्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे इंसर्ट भी कर सकते हैं, ये देखिए इस तरह से इंसर्ट भी हो जाएगा। तो यहाँ से वह जो वर्ड आप टाइप करते हैं उसके सिनोनिम्स वर्ड या उससे मिलते जुलते वर्ड को यहाँ पे थ्रेसरस के द्वारा आप सर्च कर सकते हैं। फिर यहाँ पे इसको कट करता हूँ। फिर नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं एसेसिबिलिटी, यहाँ पे मैं इसको कट कर देता हूँ। फिर यहाँ पे देखते हैं एसेसिबिलिटी का यूज़। यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पर एक शेप ले लिया है, दो शेप रेक्टेंगल और ओवल, तो यहाँ पर मैं चेक एसेसिबिलिटी पर क्लिक करता हूँ तो ये एरर को चेक करता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने दो शेप लिए थे रेक्टेंगल और ओवल, तो यहाँ पे उनके बारे में बता रहे कि एरर है, ये एरर के रूप में दिखलाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए ड्रॉप डाउन तीर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उसके बारे में बता रहा है कि क्या एरर है, तो इसके बारे में मैंने डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है इसलिए यहाँ पे एरर के रूप में दिखलाई दे रहा है, तो डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं या मेक्स अप डिस्क्रिप्शन पर क्लिक कर देंगे तो ये हट जाएगा। तो यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो ये देखिए हट गया, ये एरर के रूप में यहाँ पे दिखलाई नहीं दे रहा। अब यहाँ पे देखते हैं सेकेंड वाले पे मैं डिस्क्रिप्शन ऐड कर देता हूँ, तो ऐड कर देते हैं तो यहाँ से ये भी हट जाएगा, एरर के रूप में नहीं दिखलाई देगा। और इस तरह से और यहाँ से ये हो गया कट। देखिए यहाँ पे एरर के रूप में दिखलाई नहीं दे रहा है, मतलब ये एसेसिबिलिटी होती है कि यहाँ पे अगर आपने कुछ गलत या शेप ले लिया है तो एरर के रूप में दिखलाई देता है। जैसे यहाँ पे एक एरर और दिखलाई दे रहा है जैसे स्लाइड का, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे टाइटल नहीं दिया है। देखिए सब पे मैंने टाइटल दिया है, ये टाइटल होता है, तो यहाँ पे मैंने सबका टाइटल दिया है मगर इसका टाइटल नहीं दिया है, तो यहाँ पे टाइटल ऐड करने को बोल रहा है। जैसे यहाँ पर अगर टाइटल ऐड करेंगे तो इसको मैं नॉर्मल स्लाइड पर कर लेता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ और ऐड टाइटल पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ऐड टाइटल पर या हिडन टाइटल पर क्लिक कर दूंगा तो हिडन हो जाएगा टाइटल। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ ऐड टाइटल ऐड कर देता हूँ शेप, और इस तरह से ये हट गया। देखिए यहाँ पे कुछ भी एसेसिबिलिटी मतलब इशू फाइंड नहीं हो रही है, तो यहाँ पे इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ पर इसको थोड़ा सा सेट कर देता हूँ मैं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है स्मार्ट लुक का, यहाँ पर इसका यूज़ होता है नेट कनेक्ट होना चाहिए, यहाँ पे कनेक्टेड है। जैसे किसी शब्द के बारे में आपको फुल डिटेल चाहिए, जैसे आप ब्राउज़र का यूज़ करके किसी वर्ड के बारे में या उसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो उसी तरह से ये एक मिनी ब्राउज़र की तरह यूज़ होता है।
यहाँ पर, तो इस पर क्लिक करेंगे जैसे ही, तो यहाँ पे देखिए साइड में यहाँ पर उसके बारे में डेफिनेशन दिखाई दे रही है, उसके बारे में कुछ डिटेल्स दिखाई दे रही हैं। तो ये इस तरह से दिखलाई देगा। ये विकिपीडिया में भी ये सर्च हो जाता है इस तरह से। इसके बारे में थोड़ी बहुत वेब रिज़ल्ट और डेफिनेशन दिखाई दे रही है, तो इसके बारे में इस तरह से आप सर्च कर सकते हैं। ये मिनी ब्राउज़र इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसको कट कर देता हूँ मैं। फिर इसके बाद जो ट्रांसलेट आता है इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आपको किसी के चीज़, जैसे यहाँ पे वर्ड टाइप का है तो इसे ट्रांसलेट करना है किसी और लैंग्वेज पे, तो आप यहाँ से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए वेलकम दिया गया है यहाँ पर, तो वेलकम को ट्रांसलेट करना है। तो देखिए हिंदी में टाइप हो रहा है स्वागत है। तो यहाँ पे आप किसी भी और लैंग्वेज में चेंज करना चाहें, ट्रांसलेट करना चाहें तो ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे इटालियन पे ये इस तरह से दिखलाई देगा, तो किसी भी भाषा में कर सकते हैं। उर्दू पे करते हैं तो ये देखिए इस तरह से दिखलाई देगा। और आप यहाँ से इंसर्ट भी कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट कर लीजिए और इंसर्ट कर दीजिए, तो ये देखिए इस तरह से आप इंसर्ट कर सकते हैं। बाकी तो मैं यही इंसर्ट रहने देता हूँ। ये इस तरह से आप कर लीजिए। यहाँ से जो आप चेंज करना चाहते हैं लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज पे, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं और इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं हटा देता हूँ इसको। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट। सिंपली इसका यूज़ होता है कि यहाँ पे जब आप लैंग्वेज सेट करना चाहते हो उस लैंग्वेज पे सेट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट का लैंग्वेज रखना चाहते हैं तो उस हिसाब से रख सकते हैं। जैसे आप लैंग्वेज चेंज करते हैं, आप हिंदी में टाइप करना चाहते हैं हिंदी में कर सकते हैं, तो यहाँ से आप लैंग्वेज सेट कर सकते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट। यहाँ पर होता है इसका यूज़ कमेंट लगाने के लिए, कि आप किसी चीज़ के बारे में, जैसे आप स्लाइड में कुछ टाइप करते हैं तो आप उसके बारे में कमेंट लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। जैसे इसके बारे में मैं कुछ टाइप करना चाहता हूँ, वेलकम जो लिखा गया है इसके बारे में कुछ कमेंट देना चाहता हूँ, तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे इसको और कमेंट पर क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे बाजू में साइड पे कमेंट बॉक्स ओपन हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे सिंबल भी दिखलाई दे रहा है कि इस पर कमेंट लगाया जा रहा है। तो यहाँ पे कुछ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं इनविटेशन लिख देता हूँ, नॉर्मली इस तरह से टाइप कर देता हूँ। इसी तरह से आप किसी पे भी लगा सकते हैं। जैसे इस पे लगा देता हूँ कमेंट, न्यू कमेंट, यहाँ से सेकंड स्लाइड पे लगा दिया मैंने। जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट प्रेजेंटेशन करके, और इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं। या आप जैसे आप किसी को देना चाहते हैं, जैसे ये जो प्रेजेंटेशन आपने बनाया है, ये इस तरह से स्लाइड बनाई है, या आप किसी को देने चाहते हैं और उसके बाद वह आप यहाँ पे कमेंट देता है तो आप यहाँ से रिप्लाई भी कर सकते हैं उसके बारे में। जैसे आपने किसी को दिया ये प्रेजेंटेशन और यहाँ पे बोलना चाहता है कि यहाँ पे कमेंट के द्वारा बताना चाहते हैं कि आपने यहाँ पे गलती की है, तो आप उसको यहाँ से रिप्लाई भी कर सकते हैं। यहाँ पे रिप्लाई का भी ऑप्शन दिया रहता है। इस तरह से आप कमेंट लगा सकते हैं। आपने जो कमेंट लगाया उसको अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं इस तरह से। इसके बाद ये वाला ऑप्शन मैं बताता हूँ। फिर इसके बाद यहाँ पे जो ये है प्रीवियस और नेक्स्ट का है, तो आप नेक्स्ट कमेंट, जैसे नेक्स्ट कमेंट लगाए तो उस पर जाना चाहते हैं तो यहाँ से जा सकते हैं। जैसे प्रीवियस मैं थर्ड स्लाइड पे हूँ, इसके पहले मैंने यहाँ पे वेलकम पे लगाया था, तो इस कमेंट पे जाना चाहता हूँ। तो ये देखिए इसके बाद ये वेलकम पे नेक्स्ट जो पहले जो कमेंट लगाया था उस पर पहुँच गए। नेक्स्ट कर देंगे तो नेक्स्ट कमेंट पे आ जाएंगे। ये इस तरह से आप सेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए शो कमेंट पे है, तो यहाँ पे तो कमांड पेन जो कमेंट पेन है ये दिखाई दे रहा है इस तरह से। आप यहाँ पे अनचेक्ड कर देंगे तो ये दिखाई नहीं देगा। फिर यहाँ पे चेक्ड कर देंगे तो ये दिखाई देगा। फिर यहाँ पे शो मार्कअप, जैसे ये सिंबल दिखाई दे रहा है ना, तो इसके लिए होता है। जैसे इस पर क्लिक कर देंगे तो ये देखिए सिंबल दिखलाई नहीं दे रहा है, मगर यहाँ पे कमेंट लगा दिया गया है। इस पर क्लिक कर देंगे तो ये देखिए शो कमेंट का जो सिंबल है वह भी दिखलाई दे रहा है। यहाँ पे शो कमेंट पेन पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे उसके कमेंट भी दिखलाई देंगे। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि क्या क्या कमेंट लगाया गया है। फिर यहाँ पे कमेंट डिलीट करना है तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए कौन सा कमेंट है और यहाँ पे डिलीट कर दीजिए। तो यहाँ पे एक कमेंट डिलीट हुआ है। जैसे आप पूरे कमेंट डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑल स्लाइड कमांड पर भी क्लिक कर सकते हैं। और प्रेजेंटेशन में अगर पूरी प्रेजेंटेशन पे आपने कमेंट लगा है तो ऑल क्लियर कर देंगे तो यहाँ से पूरे कमेंट हट जाएंगे। ये इस तरह से हट गया ये। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट ऑप्शन कंपेयर का। जैसे आप इसी तरह से एक न्यू स्लाइड बना ली है, प्रेजेंटेशन बना लिया आपने, तो आप उस पर दो
प्रेजेंटेशन को कंपेयर करना चाहते हो तो यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हो। फिर सेकंड आते हैं यहाँ पर एक्सेप्ट ऑल। अगर आप यहाँ पे कुछ दोनों कंपेयर करके अगर यहाँ पे चेंजेस करते हैं आप, जैसे यहाँ पे कुछ चेंजेस करना है तो यहाँ से आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो एक्सेप्ट ऑल हो जाएगा। इसी तरह से सभी पे अप्लाई कर सकते हैं ये। फिर उसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है ये रिजेक्टेड का। तो यहाँ पे अगर आप जो अप्लाई करते हैं, दोनों को कंपेयर करते हैं, तो आप एक्सेप्ट करना चाहे तो एक्सेप्ट कर सकते हैं, नहीं तो रिजेक्ट कर सकते हैं। आपने अगर कुछ चेंजेस किया है तो प्रीवियस पहले का देख सकते हैं, अगर नेक्स्ट करना है तो नेक्स्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे इसका जो रिवीजन पेन है यहाँ पे देखिए ये ओपन हो गया है। यहाँ पे देखिए जो स्लाइड मैंने ओपन की थी, प्रेजेंटेशन ओपन किया था, तो यहाँ पे उसके बारे में कुछ चेंजेस नहीं करना है, तो यहाँ पे नो स्लाइड चेंजेस फॉर दिस प्रेजेंटेशन लिख के आ रहा है। फिर यहाँ पे एंड, अगर आपको प्रीव्यू एंड करना है तो यहाँ पे एंड प्रीव्यू पर क्लिक कर दीजिए, तो यहाँ पे एंड हो